नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रीवा जब जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतरे, उमरी की अधूरी पुलिया बनी सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी। रीवा जिले की तहसील रायपुर करचुलियान के ग्राम उमरी में विकास का दावा आज दम तोड़ता नजर आ रहा है। वर्षों से अधूरी पड़ी फुहरी नाला की पुलिया अब केवल एक अधूरा निर्माण नहीं बल्कि शासन प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीन व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले कोई आम ग्रामीण नहीं बल्कि भाजपा समर्पित जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश कोरी और जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी हैं, जिन्हें सरकार का हिस्सा होने के बावजूद न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़ा है। भीषण ठंड में दोनों जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू कर दिया, जो आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। यह सवाल अब पूरे जिले में गूंज रहा है, जब जनप्रतिनिधि ही धरने पर बैठने को मजबूर हों तो आम जनता की सुनवाई आखिर कौन करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह अधूरी पुलिया जानलेवा साबित होती है। नाला उफान पर आते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। स्कूली बच्चे, मरीज, गर्भवती महिलाएं और किसान जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर होते हैं। धरना स्थल से जनप्रतिनिधियों ने दो टूक कहा कि जब तक पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा। यह सिर्फ पुलिया नहीं, ग्रामीणों के अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही की लड़ाई है। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी है। अनशन आयोजक शुभम उपाध्याय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सुबह से जारी धरने का निरीक्षण स्थानीय पुलिस प्रशासन ने शाम को किया, लेकिन निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस आश्वासन या कार्रवाई सामने नहीं आई। चिकित्सकीय सलाह के बावजूद अनशनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जनता की पीड़ा के सामने हमारी सेहत मायने नहीं रखती। अब सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन समय रहते पुलिया निर्माण शुरू करेगा या फिर ग्राम उमरी की अधूरी पुलिया आने वाले समय में भी सिस्टम की नाकामी की कहानी बयां करती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि आज दूसरा दिन है। हम लोग जो है तो लगातार चलता रहता है आंदोलन। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। शासन को ले खबर ले चलना ले, हम लोग बैठेंगे, अपनी बात मनवा के छानेंगे। और रही बात शासन की, हम लोग जनता चुने व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य सम्मानीय ब्रजेश कोरी जी हैं, हम हैं। पहले अब जिला पंचायत सदस्यों का सरकार नहीं सुन रही है, यहाँ के सरपंचों को नहीं सुन रही है, जनपद सदस्यों को सुन रही है, तो बताइए कितना बड़ा आलम है। पंचायती एक्ट का दुर्दशा हो रही है। यहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि क्यों बैठे हैं कि भाई जो ये पुल बन रही है, गुत्ता विहीन बन रही है, समय में काम नहीं हुआ, समय पुल नहीं बन पाई, तो ये तत्काल पुल बनाई जाए, अधूरी पड़ी है। इन भाई जनता चुनाव व्यक्ति किन मुद्दों में यहाँ पर अनशन है, ये धरना? पहले मुद्दा है पुलिया का जो अधूरी है पूर्ण कराई जाए, गुणवत्ता विहीन है उसकी जांच करके दोषी परिवार के दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाए और उसको जो पुलिया है तो अपने ढंग से सुधार किया जाए, बनाई जाए, किसी व्यवस्था करे तकनीकी सुविधा में। दूसरी बात है जो ये सड़क है आई वहाँ से उमरी से लेके गुड़गांव, बीच में कुछ पट्टे ज़मीन है जो कि पुरानी आम रास्ता है, पहले से आम रास्ता है। उसे ज़मीन को शासन चाहे मुआवजा दे के रोड जब उन किसानों के पट्टेदारों को मुआवजा के हिसाब मुआवजा दे और ज़मीन ले ले, हमारी ये मांग है। और मुआवजा दे कैसे लेती है सरकार के काम है, हमारा काम है कि हमको रोड निकल जाए वहाँ से। और मुद्दा क्या है? तीसरी है विद्यालय है, यहाँ विद्यालय की बाउंड्री है, ये सब है। और चौथी जो है ये पेयजल समस्या है, यहाँ जल जीवन है, जल मिशन है। अब ये काम अधूरा है, यहाँ हर जगह बहुत पूर्ण हो चुका है। तत्काल इसमें काम लगाएं ताकि हमें पानी मिल सके, मीठा पानी मिल सके। शासन प्रशासन द्वारा अभी तक यहाँ पर जायजा लिया गया? आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। टीम भाई देखिए, शासन तो प्रशासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी और शासन यहाँ के जो बैठे हुए शीर्ष पद में हैं उनको ही समझना चाहिए कि उमरी है, अब गुड़गांव है, सारे गांव, बहुत सारे गांव हैं, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, सड़क की समस्या थी, पुलिया है, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों में। विद्यालय में बाउंड्री नहीं, विद्यालय भवन विहीन है, आंगनबाड़ी पता चलता है कि आंगनबाड़ी विहीन पूरा है, आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है। ये सरकार के जो शीर्ष पद बैठे हैं उनको हमारे भाई ब्रजेश कोरी जी जिला पंचायत सदस्य में बात रखते हैं बार बार
कि आंगनबाड़ी भवन दीजिए, आइए दे, कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन में आज हम सारे सब लोग जितने यहाँ के हैं, शुभम उपाध्याय जी के नेतृत्व में और संतोष जी के, सत्यनारायण शुक्ला से आज हम लोग मजबूरन में बैठे हैं कल से यहाँ। हम लोग इसलिए हिसाब से आए हैं कि आर पार लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं, टूटने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, आर पार लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। संघर्ष के लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, पे अपनी बात मनवा के छानेंगे। ये पुलिया से कितने गांव ऐसे प्रभावित हैं? इसमें गांव से, इस पुलिया से तो मान चलिए लगभग 8 से 10 गांव हम मानते हैं। ये पुल बन जाएगी तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी आपके सीधी, यहाँ से गुड़गांव जोड़ेगी, गुड़गांव से गुड़ जोड़ देगी, गुड़ से जोड़ देगी बड़ा गाँव के सीधे निकल जाएगी आपके सीधी रामपुर नकीन चले जाएगी। इधर से आप मान चलिए चाहे प्रयाग चले जाइए, चाहे इधर रायपुर चले जाइए उमरी होके। स्कूली छात्र छात्राओं को, किसानों को, मजदूरों को, जहाँ तक अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या, कहाँ से, कैसे? नहीं, जब तबीयत खराब होती तो बहुत सारे लोग बारिश समय में तो अंदर इनका स्वर्गवास यहीं गाँव में हो गया। उनके भाई जब जा नहीं पाए तो उनकी चिकित्सा नहीं पाई, दवा बिना ख़त्म हो गए भाई, कोई साधन नहीं था। मैं बच्चों का जो बच्चियों का लगा लीजिए, विद्यालय नहीं जा पाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग शिक्षा विहीन है, शिक्षा नहीं मिल पाई उनको किसी नाले की वजह से। पूरा गांव गिरा है चारों तरफ, 4-5 गांव। तो कुल मिलाकर सरकार से यही मांग है कि तत्काल इसका निराकरण करें और पुलिया दूरी है पूर्ण कराए और सड़क की व्यवस्था कराए, शिक्षा की व्यवस्था कराए, चिकित्सा की व्यवस्था कराए। इनकी दायित्व होता है सरकार की। जी बताएं, अनशन का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन अभी तक यहाँ जायजा लेने पहुँचे या नहीं? अभी तक शासन प्रशासन अभी तक कोई जायजा नहीं लिया। हम लोग आज दूसरा दिन है लगातार बैठे हैं कि शासन प्रशासन आके इसकी जो हम लोग पुल की निर्माण के लिए जो गुणवत्ता विहीन पुल बनाई गई है इसकी जांच कराई जाए और जो पुल बन रही है उसको जल्द से निर्माण कार्य भी कंप्लीट करके लोग ये जो आने जाने का मार्ग है ये सुगम हो जाए।